हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बहुत दिनों बाद क्लास चल रही है, थोड़ा बिजी थी इसलिए सॉरी। और दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 8 पर जैसे कि हम बात कर रहे थे हाइड्रोसेफेलिस पे। दोस्तों हाइड्रोसेफेली क्या है उसके बारे में जाना हमने, और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलिस यानी कि जल सीड्स के प्रकार, यानी कि जल सीड्स के कौन कौन से प्रकार हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि जल सीड्स यानी कि हाइड्रोसेफेलिस के 3 प्रकार बताए गए हैं, तीनों की कंडीशन अलग अलग बताई गई है। कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार हैं? कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलिस, एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस, फिर कह रहे हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेली। यानी कि 3 प्रकार से हो सकते हैं किसी बच्चे या किसी व्यक्ति को हाइड्रोसेफेलिस। कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या कंडीशंस रहती है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलिस। यानी कि कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलिस में क्या है दोस्तों, कह रहे हैं जब दिमाग में पानी की समस्या जन्म से होती है। यानी कि जन्म से मतलब है दोस्तों कि बच्चा जब गर्भावस्था में होता है या माँ गर्भधारण जब करती है, तब से अगर बच्चे का सबसे पहले बच्चे का क्या ब्रेन जो है उसका डेवलप होता है, तो दोस्तों जब दिमाग में पानी की समस्या जन्म से होती है, यानी कि गर्भावस्था से ही बच्चे के दिमाग में पानी होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जल सीड्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, या हम कह सकते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब दिमाग में पानी की समस्या जन्म से होती हो तो उस स्थिति को कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलिस कहते हैं। यानी कि जब क्या हो रहा है, जन्म से बच्चे के साथ वह कंडीशन शुरू हो रही है, जब माँ ने गर्भधारण लिया है, या मैं कह सकती हूँ बच्चा जब गर्भ में है, तब से उस बच्चे के क्या हो रहा है, सेरेब्रोस्पाइनल जो द्रव्य है, जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। तब उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलिस। यानी कि उस बच्चे को जन्म से ही उसको समस्या हो रही है, वह स्थिति उसके साथ है, तब उसको हम कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलिस कहेंगे। या हम कह सकते हैं कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलिस क्या है, तब हम कह सकते हैं जन्म से होने वाली समस्या कह सकते हैं, या जन्म से दिमाग में अधिक मात्रा में इकट्ठा होने वाला सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलिस। फिर कह रहे हैं इसके लक्षण बचपन में दिखने लग जाते हैं। यानी कि जब दिमाग में वो हो रहा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन जब बच्चा हम कहेंगे 4 माह, ठीक है दोस्तों, या हम कह सकते हैं 6 माह तक हमें बच्चा दिखने लगता है। जैसे कि लक्षण बताए थे, सिर बड़ा होना, माथा चौड़ा होना, ठीक है, माथा सटा हुआ होना, या हम कह सकते हैं आंखें गोल और नीचे की तरफ झुकी हुई होना। इस प्रकार से क्या है, 4 या 5 या 6 माह तक हमें पूरा उसके लक्षण दिखने लगते हैं कि इस बच्चे को क्या है, हाइड्रोसेफेलिस है दोस्तों। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं दोस्तों एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस। अब एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस क्या है दोस्तों, इस स्थिति में जल सीड्स जन्म के बाद विकसित होता है। यानी कि क्या कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलिस में क्या हो रहा था दोस्तों, जन्म से हो रहा था। अब क्या एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस में क्या कह रहे हैं कि जल सीड्स, यानी कि क्या जल सीड्स का मतलब यहाँ सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है उसके लिए कह रहे हैं हाइड्रोसेफेलिस कह रहे हैं। इस स्थिति में हाइड्रोसेफेलिस जन्म के बाद विकसित होता है। यानी कि बच्चे के साथ क्या होगा, हाइड्रोसेफेलिस यानी कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है बच्चे के दिमाग में जन्म के बाद होता है, और कह रहे हैं किसी भी उम्र में हो सकता है। यानी कि ये स्थिति क्या है, एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस क्या है दोस्तों, ये स्थिति जन्म के बाद किसी भी उम्र में हो सकता है, चाहे बचपन में हो, बाल्यावस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, या प्रौढ़ अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो सकता है। फिर क्या कह रहे हैं, उसे एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस कहा जाता है, या हम कह सकते हैं वह स्थिति जो जन्म के बाद किसी भी उम्र में होने वाली स्थिति, यानी कि वह स्थिति जो जन्म से किसी भी उम्र में होने वाले हाइड्रोसेफेलिस को क्या कहा सकता है, एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस कहा जाता है, जो कि
सिर में चोट लगने के कारण इसमें बता रहे हैं दोस्तों कि कैसे कैसे हो सकता है जन्म के बाद, यानी कि कोई तो कंडीशन रही होगी जब बच्चे को क्या एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस होगा, तो कह रहे हैं कि कब हो सकता है जन्म के बाद। एक कंडीशन उन्होंने कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलिस में उन्होंने कहा था कि वह जन्म से होगी, लेकिन जो जन्म के बाद एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस वो कह रहे हैं वो कब होगा दोस्तों, जैसे कि कह रहे हैं कि जन्म से किसी भी उम्र में हो सकता है वो, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक कभी भी हो सकता है, लेकिन उसका भी कोई कारण या रीजन होगा क्या, जैसे कि सिर में दर्द होना, ठीक है, सिर में चोट लगना, स्ट्रोक होना, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक होना या ट्यूमर होना, ठीक है, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम होना, ब्रेन हेमरेज होना, ये कुछ निम्नलिखित कारण हैं जो कि जन्म के बाद हाइड्रोसेफेलिस का जो एक प्रकार है एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस जैसी स्थिति कभी भी हो सकती है। और दोस्तों इसके लक्षण हमें जैसे ही ये सारी समस्याएं होंगी, सिर में चोट, स्ट्रोक, ट्यूमर, मेनिंजाइटिस की या ब्रेन हेमरेज, इनके बाद ही हमें इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो दो हो गए दोस्तों, कौन कौन से, एक हो गया कंजेनाइटल, दूसरा है एक्वायर्ड दोस्तों, यानी कि कंजेनाइटल क्या है, जन्म से है, और एक्वायर्ड क्या है, जन्म के बाद किसी भी अवस्था में हो सकता है, जो कि इसके निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो तीसरा है दोस्तों, तीसरा बोल रहे हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेली, यानी कि नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस क्या है दोस्तों, ये सेरेब्रोस्पाइनल द्रव का पुनर्अवशोषण में किसी भी प्रकार का बदलाव या क्षति होने के कारण होता है दोस्तों। जैसे कि क्या बता रहे हैं, ये क्या है, किसी भी, यानी कि जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है दोस्तों, जो हमारे दिमाग में बन रहा होता है या किसी बच्चे के दिमाग में बन रहा है, किसी भी प्रकार का बदलाव या क्षति, यानी कि जो हमारे हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड की जो हमने देखा था उसके चारों तरफ घूमता रहता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार के, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई क्षति या चोट लगना, या कह रहे सेरेब्रल स्पाइनल ब्लड का पुनर्अवशोषण होना, यानी कि वह दोबारा अवशोषण हो रहा है उसका, या किसी भी प्रकार की क्षति हो रही है, उस कारण भी हो सकता है, जिसे कहा जाता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेली। यानी कि नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेली इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें स्पाइनल फ्लूइड का क्या हो रहा है, पुनः अवशोषण हो रहा है, और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार का कोई क्षति, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति होने के कारण हो रहा है, और कह रहे हैं ये आमतौर पर वृद्ध लोगों को होता है। यानी कि ये कब होता है दोस्तों, आमतौर पर वृद्ध लोगों को, यानी कि हम कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था में होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम अवस्थाओं के हिसाब से इसे देखें तो जन्म से ही, जन्म के बाद, और ये प्रौढ़ावस्था में, ठीक है दोस्तों। ये स्थिति क्या है, जन्म के बाद, यानी कि बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, ठीक है दोस्तों, कभी भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस केवल उन्होंने कहा है कि आमतौर पर, यानी कि ज्यादातर वृद्ध अवस्था में होता है, ना कि बचपन या किशोर अवस्था में होता है, और वो भी कब होता है, जब स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की कोई भी क्षति, दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, किसी प्रकार की स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी क्षति अगर हो जाती है, या कोई चोट लग जाती है, कोई समस्या है, उसके कारण हो जाता है, और ये आमतौर पर वृद्ध लोगों को होता है दोस्तों। तो तीन प्रकार के हमारे जो हाइड्रोसेफेलिस के प्रकार थे, कौन कौन से थे, कंजेनाइटल, एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिस, और तीसरा है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलिस। दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया, या कुछ पूछना है, या कुछ डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको कुछ पूछना है तो टॉपिक का नाम दे। थैंक यू।